बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ कॉफ़ी केक बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना नहायत ही आसान है और 2 फ्लेवर में इसको हम बनाएंगे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर हम पहले केक के मोल्ड को तैयार कर लेंगे। उससे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हम बटर पेपर लगाएंगे और बटर पेपर लगाने के बाद इसको ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। केक बनाने से पहले ये दोनों काम पहले ही करना ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप चीनी, और 1 कप चीनी से 1 चम्मच मैंने निकाल लिया था और ये चीनी शामिल कर दी है। अगर आप इसको ग्राम्स में देखें तो ये 160 ग्राम है। इसको मैंने पीस ली है और इसको अंडों में हम शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे। मैंने कप में भी आपको बता दिया, अगर 1 कप लेंगे तो उसमें से 1 चम्मच निकाल देंगे तो 160 ग्राम होगा। अगर ग्राम्स के हिसाब से अगर चीनी शामिल करेंगे तो 160 ग्राम चीनी जो है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे ये फुल फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए, इसकी कंडीशन चेक करिए, फुल फ्लफ़ी हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल, और ऑयल शामिल करने के बाद भी इसको हम तकरीबन आधा मिनट के लिए बीट कर लेंगे। जितने अच्छे तरीके से हम अंडों को बीट करेंगे उसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है तकरीबन 180 ग्राम। अगर इसको कप में देखा जाए तो 1 कप, और ऊपर से हमने 3 चम्मच जो है ना मैदे के डाल दिए थे। ये परफेक्ट इसकी जो है मेजरमेंट है। 1 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने आपको ग्राम से में भी और कप में भी इनकी मेजरमेंट बता दी है। और यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है, और मैदे को जो है ना केक में अगर इस्तेमाल करें तो हमेशा छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब इसमें एयर बनती है तो केक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बेक होता है, और हमेशा छान के इस मैदे को इस्तेमाल करना चाहिए। हाफ ऑफ करके हम इसको छानेंगे और इसमें ऐड करेंगे। अब इसको किसी स्पैचुला की मदद से हम इस तरह से सेंटर से कट करते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। एक ही साइड से हमने इसको मिक्स करना है घुमाते हुए। अब जो बाकी मैदा बच गया है उसको भी हम इस तरह से छान के इसमें ऐड कर लेंगे, और इसको भी हम इस तरह से सेंटर से कट करके इस तरह फोल्ड करते हुए अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चंद कतरे वनीला एसेंस के डाले हैं। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने 3 बॉल ली है जो हमने केक के लिए मिक्सचर तैयार किया है। उसको बराबर मिकदार में जो है वो तीनों बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। 3 फ्लेवर का हम केक बनाएंगे, और तीनों फ्लेवर के लिए इनकी क्वांटिटी जो है वो बराबर होना ज़रूरी है। तीनों बॉल में बराबर मिक्सचर हमने ले लिए है। यहाँ पर मैंने एक बॉल ली है, उसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच कॉफ़ी का, और तकरीबन इससे 3 से 4 ड्रॉप्स जो है पानी के शामिल करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से जो है हम मिक्स कर लेंगे। ये कॉफ़ी का बैटर में हम इस्तेमाल करेंगे, और इस कॉफ़ी का टेस्ट केक में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके इस तरह एक बॉल में शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और ये हमारा कॉफ़ी का जो है ना केक का बैटर बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 अदद केला लिया है। उसको इस तरह क्यूब्स में काट लेंगे, या जैसे इसकी रफली कटिंग आप कर लें, और इसको किसी स्पून की मदद से अच्छे तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने केले को मैश कर लिया है। और अब दूसरा बॉल लिए है, इसमें से 1 चम्मच हम निकाल लेंगे इसको, और तकरीबन 1 ही चम्मच केले के पेस्ट का बनता है, उसको हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा केले के फ्लेवर का जो है मिक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। 3 फ्लेवर के हम केक बनाएंगे, और तीनों ही फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। यकीन मानिए, जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच कोको पाउडर का, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके जो है ना अच्छे तरीके से इसको छानेंगे। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। कोको पाउडर को भी हमने छान के ही इस्तेमाल किया है।
ये मिक्सचर जो है हमने चॉकलेट फ्लेवर में का बनाना है, इसलिए इसमें 1 चम्मच जो है कोको पाउडर इस्तेमाल किया है और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये काम आपने जल्दी जल्दी से करना है। मैंने वीडियो में आपको थोड़ा स्किप कर करके दिखाया है, लेकिन ये काम जो है ना केक बनाने के बाद बहुत जल्दी जल्दी से करना है। अच्छे तरीके से ये सारा मिक्सचर जो है हमारा तीनों रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 गिलास लिए हैं, उनके ऊपर मैंने इस तरह पाइपिंग बैग लगा दिया और तीनों मिक्सर जो हमने रेडी किए हैं वो एक एक करके इस गिलास में हम इसमें पैक कर देंगे और इसकी मदद से जो है हम केक की लेयर्स लगाएंगे। तीनों मिक्सर जो है ना पाइपिंग बैग में हमने डाल दिए हैं। ये देखो तीनों फ्लेवर हमारे बनकर रेडी हैं। अब यहाँ पर हम केक मोड़ लेंगे और सबसे पहले हम जो केले का हमने मिक्सचर बनाया है इसको आगे से कटिंग करेंगे और इसको इस तरह से जो है ना फिल करते जाएंगे। आज 2 दिन से मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में। और ये जो हमने केले का मिक्सचर बनाया है इसको हम इस तरह पहले बेस पे लगा देंगे। 3 लेयर्स में हम रेडी करेंगे। अब जो हमने चॉकलेट वाला बनाया है कोको पाउडर वाला, उसको इस तरह फिल करेंगे। इस तरह फिल करने का इसका ये मकसद है, 3 लेयर्स में जो है ना बहुत अच्छा इसमें मार्बल का जो है टच आएगा। इस तरह से सारे किनारों पे हम इसको फिल कर लेंगे। अब जो है कॉफ़ी वाला मिक्सचर उस एंड में उसको हम जो है ना इस तरह से सारा फिल कर देंगे बड़े आराम से। आप चाहे तो ये काम चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग से बहुत अच्छे तरीके से हो गया क्योंकि हमने इसको लेयर्स में मार्बल बनाना है। बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस रेसिपी को आप बनाकर मुझे इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कि आपका केस कैसा बना है। बहुत ही परफेक्ट ये बनता है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। शाम की चाय में पिएँ, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इस तरह से सारा जो है हमने इसको फिल कर लिया है। अब इसको हम खूबसूरत सा डिज़ाइन देंगे। दरमियान में हमने वनीला जो मिक्सचर बनाया था वो और साइडों में कोको पाउडर वाला मिक्सचर लगा के इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लास्ट में इसका जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा बहुत खूबसूरत सा है। इस तरह से जो है हम 3 लेयर्स में इसको कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बेक होने से पहले ही केक लग रहा है और बेक होने के बाद तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसको हम इस तरह से उठाएंगे और तकरीबन इसको 30 से 45 मिनट लग सकते हैं केक बेक होने में। ये आंच पे डिपेंड करता है। दरमियान में इसको चेक करते रहेंगे। तकरीबन इसको 45 मिनट लगे हैं केक को बेक होने में। मैंने 35 मिनट में इसको चेक किया था, लेकिन स्टिक थोड़ी सी गीली थी। अब बिल्कुल परफेक्ट जो है ना ये बेक हो चुका है। अब किसी नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसके हम किनारे छुड़ा लेंगे। इस तरह से जो चारों तरफ से इसको छुड़ा लेंगे। केक को ठंडा कर लिया है मैंने 15-20 मिनट। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करना है। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त 3 फ्लेवर में ये केक बना है और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए नीचे से इसका पेपर हटा के मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये बनाना फ्लेवर के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मैं आपको इसकी कटिंग करके चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर रेडी हुआ है। मैं इसकी कटिंग आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इतना सॉफ्ट है और अंदर से चेक करें बहुत ही ज़बरदस्त का मार्बल है और इसका टेस्ट तो बहुत ही कमाल का। जब आप बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे दें इजाज़त, मिलती है अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।